गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर। अब हमारे दरमियान बिहार के अजीम तरीन दीनी दरसगाह के माया नाज उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमानी कासमी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। हम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आवाजें सिर्फ पिंडाल तक ही रह रही है। ऐसा नारा लगाइए कि ये जो है फट जाए, फलक बोस नारा लगाइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमानी जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमानी जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमानी जिंदाबाद। हजरत आइए, अब मैं हजरत को बड़े ही अदब एहतराम से दरख्वास्त देता हूँ कि हजरत वाला आए और अपने नसीहत आमेज कलिमात से हम सामीईन के दिलों को महसूस फरमाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजातिन वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। व क़ाल अय्दन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। व नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन्फ़ानि मिन अहलिन नार लम अरहुमा क़ौमुन माहुम सिबातुन कअज़नाबिल बक़र यज़रिबून बिहा अन्नास व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलुनल जन्नता व ला यजिदन रीहहा व इन रीहहा लतूजदु मिन मसीरति कदा व कदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व नुक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलिक अलैका लिसानक वलियसअक बैतुक वब्की अला खतीअतिक, रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता। अफसोस के फिरऔन को कॉलेज का न सूझी। तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो। जायज है कि गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो।
बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे यार, बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम, रात का बिल्कुल आखिरी पहर है, बल्कि ये कहिए कि सुबह हो चुकी है और आप तमाम हज़रात काफी देर से जगे भी हैं। सुन सुनकर शायद आप हज़रात भी पक गए होंगे, इसलिए दो चार बात मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। जलसा मुकम्मल ख़त्म है, ज़रा सा बाकी है। अद्दुआ व मुखुल इबादत, दुआ ये इबादत का मग़ज़ और खुलासा है। छिलका आप लोगों ने खा लिया है, छिलका मुकम्मल साफ है, अब जो बाकी है वो बस मग़ज़ बाकी है। इसलिए अब आप असल मकसद पर पहुंचे हैं। अब आपको जरा कमर बस्ता होना होगा। कौन लोग हैं जो अब ये चाहते हैं कि जरा सी बात सुने? जरा वो लोग हाथ उठाकर बताएं, दोनों हाथ उठाकर बताएं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह सभी लोग। इस जलसे का जो उन्वान है, उन्वान दो है। एक उन्वान का हिस्सा है तालीमी बेदारी और दूसरा है इस्लाह मुआशरा। दोनों मौजू ऐसा है कि जिसकी हमें और आपको जरूरत है। मैं आपको बतलाऊं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सलाहियत दी थी कि वो परिंदे क्या बोलते हैं आपस में, उसकी बोली को भी वो समझ लिया करते थे। उल्लिमना मंतिक़त तैर, कुरान करीम ने बयान किया है, उन्हें परिंदों की बोली का इल्म भी हासिल था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी थी कि तेज हवाओं को उनके ताबे कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बड़े से तख्त पे बैठते थे और हवा को हुक्म देते थे कि ए हवा, तुम लेकर यहाँ से चलो मुल्क यमन। तो वो शाम से लेकर मुल्क यमन पहुंचा दिया करता था। वो दूरी जहां तक पहुंचने में आदमी को 1 महीना लगा करता है, वहां तक सिर्फ सुबह से दोपहर तक में वो हवा उन्हें पहुंचा दिया करती थी। ये ताकत और ये कुदरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी थी। एक दिन वो परिंदों का जायजा ले रहे थे कि कौन सा परिंदा गायब है और कौन सा परिंदा मौजूद है। जब वो तख्त लेकर उड़ा करता था, हवा वो तख्त लेकर उड़ा करती थी, तो उस वक्त में ये सूरत हाल होती कि ऊपर में परिंदे आ जाते और परिंदे अपने परों से साया किया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा परिंदों का जायजा ले रहे थे कि कौन सा परिंदा गायब है और कौन सा परिंदा मौजूद है। दरबार से कहीं कोई परिंदा गायब तो नहीं है। कुरान ने तफक्कुद तैर कि उन्होंने परिंदों का जायजा लिया, इसे बयान किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक परिंदा, हुदहुद नामी परिंदा, जिसे हम और आप गच खोदनी कहते हैं, गाछ खोदा करता है वो परिंदा, उस परिंदे को देखा कि वो दरबार में मौजूद नहीं है, वो गायब है। माली ला अरल हुदहुद, कुरान ने बयान किया कि मैं हुदहुद को देख नहीं रहा हूँ, वो कहाँ चला गया है। हुदहुद वहां से गायब था, हुदहुद जा चुका था कहीं दूसरी जगह। उसके बाद
जब हुदहुद वहां वापस हुआ, हुदहुद जब वापस हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्ती से ये तय कर रखा था कि हुदहुद को हम ज़बह कर देंगे, हम उसे अजाब देंगे, उसे सजा देंगे। बगैर इजाजत के दरबार से उसे गायब होने की हिम्मत कैसे हुई, ये जुर्रत उसे कैसे हुई? लेकिन जब हुदहुद आपके सामने मौजूद हुआ तो हुदहुद की जुर्रत देखिए। हुदहुद ने क्या कहा? अहत्तु बिमा लम तुहित बिही खुबरा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे वो बात मालूम है जो बात आपको नहीं मालूम है। मैंने इल्मी तौर पर उन बातों का इहाता कर लिया है जिसका इहाता आपको नहीं है, आपको वाक़ियत हासिल नहीं है। एक परिंदा जिसे ज़बह करने के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तय कर रखा था, जिसे सजा देना उन्होंने तय कर रखा था। हज़रत सुलेमान जिनकी हुकूमत इतनी थी, जिनके सामने जिन्नात भी वो ताबे और फरमा बरदार थे, उनका काम ये था कि जिन्नात दिन रात उनके लिए काम किया करते थे, देगे तैयार किया करते थे और वो दूसरी तमाम चीजें बनाया करते थे। जिन्नात भी उनके सामने ताबे और फरमा बरदार था। लेकिन वहां पर उस ऐसे बड़े बादशाह, ऐसे बड़े नबी के सामने एक परिंदा को ये हिम्मत होती है कि परिंदा वहां पर बोल पड़ता है और ये कहता है, सुलेमान मुझे वो बात मालूम है जो बात आपको नहीं मालूम है। एक परिंदा को इतने बड़े नबी और बादशाह के सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो कौन सी चीज थी जिसने उसे ये हिम्मत दी बोलने की? वो चीज यही इल्म, कि परिंदे को ये हिम्मत हुई। चूंकि परिंदे को मलिके बिल्कीस के बारे में वो बात मालूम थी जो बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं थी। उन्होंने कहा परिंदे ने कि मैं एक ऐसी कौम के पास से गुजर कर आया हूं जहां मैंने देखा कि लोग पूजते हैं सूरज को। ये इल्म उसके पास मौजूद था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त में इस बात का इल्म नहीं था। इसलिए परिंदे को ये हिम्मत हुई कि परिंदा एक बादशाह वक्त और एक नबी के सामने इतनी हिम्मत और जुर्अत करके बोल जाता है। उसी के अंदर है कि फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि उस मलके बिल्कीस को बुलाया जाए जिसकी कौम सूरज का पूजा किया करती है, उसके तख्त को यहां लाया जाए। कौन है जो उसके तख्त को उठाकर यहां लेकर आएगा? एक जिन ने कहा उसके तख्त को हम यहां लेकर आएंगे, लेकिन लाने में इतना टाइम लगेगा। हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, आसिफ बिन बरखिया जो उनके दरबार में मौजूद थे, जिन्हें अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था, उसने कहा अना आती के भी, मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा। क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुका, कबल इसके कि आपकी पलक झपके, आंख झपकने के अंदर जितनी देर लगती है, इससे पहले पहले मैं उस तख्त को उठाकर आपके सामने लेकर आऊंगा। जो काम जिन्नात नहीं कर सका वो काम किसने किया? कुरान ने बयान किया है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये उस शख्स ने बयान किया, उस शख्स ने ये काम अंजाम दिया जिसके पास किताब का इल्म था। ये इल्म की दौलत थी जिसकी बिना पर वो तख्त को उठाकर उन्होंने वहां पहुंचा दिया पलक झपकने से पहले पहले। जरा याद कीजिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बेचे जाते हैं, फिर उन पर इल्जाम लगता है ज़लीखा की तरफ से और फिर उन्हें कैद खाने में डाल दिया जाता है।
लेकिन जब वो कैद खाने में जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें उस वक्त में इल्म अता करता है, और उस इल्म की बिना पर जब वो कैद खाने से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने क्या कहा, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीजुन अलीम, ऐ बादशाह वक्त इस जमीन के खजाने का मालिक हमें बनाओ। क्यों? इन्नी हफीजुन अलीम, इसलिए कि इल्म मेरे पास है। उसी मुल्क के अंदर गुलाम बनाकर बेचे जा रहे हैं, उसी मुल्क के अंदर वजीर मिस्र के अंदर के यहाँ रहकर उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनकी बीवी की तरफ से इल्जाम लगता है, कैद खाने में जाते हैं, लेकिन कैद खाने से जब निकलते हैं तो हुक्म देखिए, फरमाइश देखिए, उन्होंने कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, हमें इस जमीन के खजाने का मालिक बनाओ, वजीर मालियात हम होंगे, वजीर खजाना हम होंगे, इसका मालिक हमें बनाओ। क्यों? इन्नी हफीजुन अलीम, इसलिए कि इल्म मेरे पास है। ए बादशाह, इस बात का इल्म तेरे पास नहीं। कैद खाने से निकालकर बादशाही के तख्त पे हजरत यूसुफ को किसने बैठाया? ये इल्म ने बैठाया। जरा देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ मछली लो अपने साथ। उन्होंने मछली ली, अपने खादिम यूशा बिन नून को लिया, चले समंदर के किनारे चल रहे थे। अचानक एक जगह आराम किए, नींद आ गई, मछली के अंदर जान पैदा हुई, खुद ब खुद मछली कूद कर चली गई दरिया के अंदर, और दरिया में उसने सुरंग बना लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और आगे चल दिए, कहा भाई खाने के लिए नाश्ता लाओ। उस नाश्ते में मछली भी थी। आतीना गदाना लक़द लक़ीना मिन सफरिना हादा नसबा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो भूल गया आपसे तज़किरा करना, मैं तो मछली को भूल गया वहीं, और वो मछली कूद गई कहाँ? दरिया के अंदर, और दरिया में उसने सुरंग बना लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उस जगह आकर बैठे। उस जगह जब आए तो देखा कि एक शख्स है जो चादर ओढ़े हुआ है। वहां सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फिर पूछा कौन? बतलाया कि मैं मूसा बिन इमरान हूँ। कहा अच्छा, वो हजरत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को ये कहा था कि तुम जाओ इल्म हासिल करो खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हजरत मूसा वक्त के नबी थे, नबी सबसे बड़ा आलिम हुआ करता है, और हजरत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने में उलमा का इख्तिलाफ है। वो वली थे, वो नबी नहीं थे। वो इल्म ऐसी दौलत थी जिसकी बिना पे अल्लाह ने एक नबी को कहा कि तुम वली के पास जाओ, और वो गए हजरत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और हजरत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको साथ लेकर चलने से पहले उन्होंने शर्त लगाई कि सुनो, जब तक मैं तुम्हें कुछ न बताऊं उससे पहले तुम मुझसे पूछना नहीं। चुनांचे उन्होंने पूछा तो उनको अलग कर दिया और कहा हादा फिराक़ु बैनी व बैनिक सउरब्बिउका बितावील मा लम तस्ती अलैहि सबरा। ये इल्म की दौलत थी कि जिसने गैर नबी को नबी का उस्ताद बना दिया। नबी को हुक्म हुआ कि जाओ तुम उस्ताद मानो किसे? उसे जो कि नबी नहीं है। चलिए जरा मैं जरा सा और तफसील से जाता हूं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा करने से पहले सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। पैदा करने के बाद रूए जमीन पे भेज नहीं दिया, बल्कि सबसे पहला काम अल्लाह ताला ने क्या किया? उन्हें इल्मुल अस्मा, उन्हें इल्मुल अशिया अता फरमाया। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। कुरान ये ऐलान करता है कि अल्लाह ताला ने
उनके साथ फरिश्तों को एक जगह बैठाकर वो चाहे जन्नत का हिस्सा हो या अर्श का कोई हिस्सा हो, अल्लाह ताला ने वहां पढ़ाया, वहां सिखाया, वहां इल्म दिया। किन बातों का कि इसे बल्ब कहते हैं, इसे पंखा कहते हैं, इसे माइक कहते हैं, इसे अशिया का इल्म, मुसम्मयात का इल्म उन्हें वहां इनायत किया। फिर पूछा अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई, तुम हमें बताओ जो कुछ मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो तुम्हें याद भी है या नहीं है। फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, आपने हमें जो बताया था उसका इल्म हमारे पास महफूज नहीं रह सका। लेकिन जब हजरत आदम से पूछा गया तो हजरत आदम ने वो सारी बातें बतला दी। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को भेजने से पहले, हजरत आदम को भेजने से पहले इल्म दिया, ये बतलाने के लिए कि लोगों याद रखना कि तुम्हारा वजूद इल्म से है, तुम्हारा वजूद बाद में है, इल्म पहले है। असल दर्जा इल्म का है। अगर इल्म तुम्हारे साथ होगा, शिक्षा तुम्हारे साथ होगी, एजुकेशन तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारा वजूद होगा, वरना तुम्हारा वजूद नहीं हो सकता है। जरा देखिए इलाहुल आलमीन को किस अंदाज से ऐलान करते हैं, और रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान। आप देखिए यहाँ इल्म कुरान को पहले बयान किया कि पहले इल्म है, इसका दर्जा पहले है, और तख्लीक इंसान को बाद में बयान किया कि इंसान की तख्लीक बाद की चीज है। और अल्लाह ताला ने अमल करके दिखलाया। आप बताएं सबसे पहले पढ़ाने वाला कौन हुए? अल्लाह। पढ़ाया किन है? हजरत आदम को और फरिश्तों को। और फिर इम्तिहान में लिया, अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई, बताओ मैंने जो तुम्हें बताया वो याद है भी या नहीं है। जब उन्होंने बता दिया, हजरत आदम बता दिए, फरिश्तों ने नहीं बताया, हजरत आदम पास हो गए, हजरत आदम फर्स्ट नंबर से कामयाब हुए, तो उन्हें इनाम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम दिया। इनाम क्या दे सकते थे? अल्लाह ने जमीन, आसमान, सांप, कीड़े मकोड़े, दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए पैदा की हैं। सांप भी इंसान के लिए पैदा किया गया है, जहरीले जानवर भी इंसान के लिए पैदा किया गया है। मैं आपको बतलाऊं कि एक इंसान जो सांस बाहर फेंकता है, जो बाहर हवा जाती है, वो कार्बन ऑक्साइड हुआ करता है, जो जहरीला हुआ करता है, वो फिजा में चला जाता है। वो जहरीला जानवर उस सांस को, उस हवा को अपने अंदर ले लेता है, और वो अपने अंदर से जो सांस फेंकता है बाहर, वो हवा ऑक्सीजन होती है। उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। अगर जहरीला जानवर नहीं होता, ये पूरी फिजा खराब और जहरीली हवा से भर जाती, हम जब सांस लेते तो हम मर जाते, हमारी मौत हो जाती। इसके अंदर जो जहरीले हवा है उसे वो जहरीला जानवर ले लेता है, इसलिए उसे जहर की जरूरत है। इस सांप और कीड़े को भी हमारे लिए पैदा किया गया। दुनिया की सारी चीजें तो दी जा चुकी थी, अब और क्या दी जा सकती थी? आप अंदाजा लगाइए। वो फरिश्ता जो नूर से बना था, वो फरिश्ता जिसका काम है रात दिन अल्लाह की इबादत करना, वो थकते नहीं है। युसब्बिहून अल-लैल, वो रात में भी इबादत तस्बीह करते हैं, दिन में भी तस्बीह बयान करते हैं, वो थकते भी नहीं है। वो हमेशा रात और दिन अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। उन फरिश्तों को ये हुक्म दिया गया कि देखो तुम आदम के सामने झुक जाओ। आदम आलिम बन चुका है, इसके अंदर इल्म आ चुका है, इसलिए तुम इसकी इज्जत करो। और तमाम फरिश्तों को कहा उसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, ऐ फरिश्तों तुम लोग आदम के सामने सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम के सामने सजदा किया। क्यों सजदा किया? ये बतलाने के लिए कि देखो ये आदम आलिम बन चुका है, इसमें इल्म आया, ये कामयाब हो गया है, और तुम लोग फेल हुए हो, इसलिए तुम लोग कबूल करो कि तुम फेल हो और ये आलिम होकर कामयाब है। अगर तुम आलिम की इज्जत करोगे तो तुम कामयाब रहोगे। चुनांचे उन्होंने किया, और जिसने नहीं किया उसे इब्लीस और अज़ाज़ील कहते हैं।
उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा मा मनअका अन तस्जुदा इद अमरतुका, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। उसने क्या कहा, खलक़तनी मिन नार, आपने हमें तो आग से पैदा किया है, व खलक़तहु मिन तीन, और उसे मिट्टी से पैदा किया है। उसके अंदर तकब्बुर आया, इनानियत आई कि मैं नहीं झुक सकता क्योंकि मेरी तख्लीक अच्छी चीज है। जैसे हम कहते हैं मेरा खानदान आला है, मैं जमींदार खानदान से हूँ, मैं नवाब खानदान से हूँ, मैं आलिम के सामने झुक नहीं सकता। उसने यही कहा मेरी खमीर ऐसी है जिसमें बुलंदी है कि वो बुलंदी की तरफ जाता है, और आदम की खमीर, आदम जिस चीज से तैयार हुआ है वो ऐसी चीज है कि वो पस्ती की तरफ जाती है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं झुक सकता। अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना लानती अलैका इला यौमिद्दीन, याद रखना मेरी लानत तुझ पर होगी कयामत तक के लिए। क्यों? इसलिए कि तूने आलिम की इज्जत नहीं की। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान ने बयान किया है। कुरान के इस वाक़े से क्या मालूम होता है, फरिश्तों ने आलिम की इज्जत की और ये इज्जत का हुक्म अल्लाह ने दिया, और अज़ाज़ील और इब्लीस ने ये आलिम की इज्जत नहीं की। चुनांचे वो रांदे दरगाह हुआ और क़यामत तक के लिए उस पे लानत होगी। कौन लोग आलिम को बेइज्जत करेंगे, जरा हाथ उठा के बताइए तो। बेइज्जत करेंगे? हम लोग इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह उलमा की, जरा हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने गोया जमीन पर मदरसा कायम होने से पहले आसमान पर मदरसा कायम किया, क्योंकि मदरसा किसे कहते हैं, पढ़ने की जगह। जहां हजरत आदम बैठे हुए थे, हजरत आदम तो जिस्म वाले हैं, फरिश्ते जहां पर थे वो जगह पढ़ने की जगह हुई, जिसके पहले उस्ताद अल्लाह तबारक व तआला हुए और जिसके शागिर्द आदम और फरिश्ते हुए। इसलिए याद रखें कि अल्लाह ने दुनिया से पहले फर्श पर नहीं बल्कि अर्श पर मदरसे को कायम किया। फिर आगे देखिए, जब अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, कहां भेजा, मक्का की सरजमीन पर। कौन सी मक्का? वो मक्का जहां बुराइयों का बाजार गर्म था, जहां कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म था, वो जगह जहां लोग फहाशी और उरियानियत में इस तरह मशगूल थे, ज़िनाकारी और बदकारी पर इस तरह फख्र किया करते थे कि एक एक औरत के साथ कई कई आदमी बदकारी किया करता। अगर उसको हमल फैल जाता, उसके पेट में बच्चा होता, तो हर एक आदमी ये दावा करता कि ये मेरा बच्चा है। एक तो बदकारी कर रहा है और दूसरा खुल्लम खुल्ला ये कहता था कि मेरा बच्चा है। वो मक्का जहां दिन दहाड़े कोई इंसान अगर चलता तो उसकी इज्जत लूट ली जाती थी, अगर कोई औरत चलती उसकी इज्जत लूट ली जाती, कोई इंसान जाता उसे कत्ल कर दिया जाता। वो मक्का जहां अदावत और दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि अगर एक का जानवर दूसरे के जानवर से आगे चला जाता तो ये कहता कि फला खानदान की सवारी मेरी सवारी से आगे क्यों गई, इस पर तलवार निकल जाती और 40-40 साल तक लड़ाई होती रहती। बाप मरता तो अपने बेटे को कह के जाता कि फला खानदान से मेरी दुश्मनी है, उसको तुझसे तुम कत्ल क़िताल करते रहना, उससे तुम लड़ाई करते रहना, उसके सामने तुम कभी झुकना नहीं। ये सूरत हाल उस मक्का की सरजमीन पे थी। वो मक्का जहां अगर बेटी घर के अंदर पैदा हो तो बाप को अगर ये पता चले कि ये बच्ची है और नन्ही बच्ची है, मासूम बच्ची है, अगर वो मालूम करता कि बच्ची किसकी है, बताता कि ये पड़ोसन की बच्ची है, तो बाप कहता कितना अच्छा, कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी खूबसूरत बच्ची है, उसकी तारीफ किया करता। लेकिन जैसे ही बीवी ये बताती कि नहीं नहीं ये बच्ची पड़ोसन की नहीं है, ये बच्ची आपकी है, आप बाहर गए थे उसी वक्त में हमल से थी, ये बच्ची आपकी है, किसी दूसरे की नहीं है, वो संग दिल बाप, पत्थर दिल बाप अपनी बच्ची को उठा लेता कंधे पर, कुदाल अपने साथ लेता, जंगल की तरफ चला जाता, वहां गड्ढा खोदता और गड्ढा खोद कर
अपनी बेटी को उसके अंदर डालना चाहता। बेटी वो गर्दो गुबार, वो मिट्टी जो बाप के बदन पे लगा करती थी उसे हाथ से साफ करती और ये कहती कि अब्बा जान आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं। ये सूरत हाल थी, लेकिन वो संग दिल बाप, पत्थर दिल बाप अपनी उस बेटी को उस गड्ढे में डाल देता, ऊपर से मिट्टी डालता। बेटी ये पुकार पुकार कर कहती, अब्बा जान मैं आपके घर पे नहीं रहूंगी, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं कहीं और चली जाऊंगी, मुझे जिंदा दफन न कीजिए, मुझे कब्र के अंदर न डालिए। ये मक्का था जहाँ के तमाम तर बुराइयां थी, तमाम खराबियां, घाटा टोप बादल वहाँ छाया हुआ था। उस मक्का की सरजमीन पे अल्लाह ने सबसे पहला जो हुक्म नाजिल किया है वो क्या नाजिल किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ लोगो तुम पढ़ो, ऐ लोगो तुम पढ़ो, तुम तालीम हासिल करो, तुम शिक्षा हासिल करो, तुम तालीम का चिराग जलाओगे, बुराइयां खत्म हो जाएगी, ये बुराइयां खत्म हो जाएगी। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि ये कौम मुसलमान तालीम से बनाई गई थी। हमारी पैदाइश तालीम के लिए हुई है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए हुई है। आका ने क्या ऐलान किया? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तुम्हारे दरमियान जो भेजा गया हूँ, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, पढ़ाने के लिए भेजा गया हूँ। आज सूरत हाल आप देख लीजिए। अल्लाह ये कह सकते थे, ऐ कौम तुम बुतों का पूजा बंद करो, ऐ कौम तुम बेटी को जिंदा दफन न करो, ऐ लोगो तुम ज़िना न करो। लेकिन अल्लाह ने ये तमाम हुक्म पहले नहीं दिया। सबसे पहला हुक्म जो नाजिल किया वो क्या नाजिल किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ लोगो तुम पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो, पढ़ो उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म दिया इल्म का। क्यों? आप जंगल में जा रहे हैं, आपको वहां लेटना है, अंधेरा है, तारीकी छाई हुई है, आपको डर है कि सांप भी हो सकता है, कीड़े भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, और हम सो जाएं तो जानवर भी हमला कर सकता है। इन तमाम बुराइयों से मुकाबला आप कैसे करेंगे? उसका एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? चंद लकड़ियां जमा कीजिए, उसमें आग लगा दीजिए, आग रोशन कर दीजिए, वहां रोशनी का इंतजाम कर दीजिए। जो दूसरे जानवर हमला करने वाला होगा वो भी नहीं आएगा। रोशनी में आप देख लेंगे किधर साफ है, किधर गंदा है, कहाँ सांप है, कहाँ कीड़े हैं, कहाँ बिल है, कहाँ बिल नहीं है। तमाम चीजों को देख लेंगे। इससे पता ये चलता है कि अंधेरा से मुकाबला करने के लिए, बातिल से मुकाबला करने के लिए आप इल्म का चिराग जला दीजिए। जब इल्म का चिराग जलेगा वो खुद ब खुद मुकाबला करता रहेगा। आज ये कौम इल्म में सबसे पीछे है, चाहे वो दुनिया का इल्म हो या वो आखिरत का इल्म हो। अल्लाह ने क्या किया? नाक को ऊपर रखा, आंख को ऊपर, कान को ऊपर, जबान को ऊपर। क्यों? और क्या फरमाया आका ने? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चेहरे पे न मारो। क्यों? यह आलिमों की बस्ती है, यहाँ आलिम रहते हैं। चेहरे पे, नाक से सूंघने वाली चीज का पता चलता है, कान से सुनने वाली चीज का, आंख से देखने वाली चीज का, जबान से चखने वाली चीज का, और बदन के किसी हिस्से से छूने वाली चीज का पता चलता है। ये भी आलिम है, सुनने वाली चीजों का स्पेशलिस्ट है। सुनने के लिए ये स्पेशल है, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जबान चखने के लिए। बदन में जो आलिम था अल्लाह ने उसे उठाकर कहाँ रखा? ऊपर में रखा, बाकी आज़ा को नीचे रखा और कह दिया आका व मौला ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि चेहरे पे न मार। आलिमों को कहाँ रखा? ऊपर रखा। आज ये बात गैरों ने समझी, उसने इल्म का दामन थाम लिया।
इस मुल्क के अंदर जिसकी तादाद 3% है, जिसे हम और आप ब्राह्मण कहते हैं, इन्होंने इल्म को थामा। उसका हर बच्चा पढ़ा लिखा होता है, इसलिए आज IPS वही है, हर बड़े ओहदे पर वही पहुंचा हुआ है। और ये मुसलमान न दीन का है न दुनिया का। ये फख्र समझता है कि इसका बच्चा अगर 6-7 साल की उम्र का हुआ तो बकरी लेके चला गया खेत के अंदर, 10 साल की उम्र का हुआ तो भैंस के पीठ पर बैठकर दिन रात भैंस चरा रहा है, और 15 साल की उम्र का हुआ तो बाप चचा के साथ लगा दिया दिल्ली और पंजाब में, कभी रिक्शा चलाकर, कभी ठेला चलाकर, कभी दूसरे का काम करके, दूसरे के मकान में काम करके खट कर वहां से पैसा भेजता है। और ये बाप और इसकी माए वो उस पैसे को खा रही है, इस्तेमाल कर रही है। नतीजा ये होता है कि वो नौजवान जब 25 साल का हो जाता है और 25 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी जाती है, तो अब वो नौजवान पैसा कमाता है कम, लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं। बीवी ये समझती है कि नौजवान मेरा ATM है, इसलिए हम उसमें दाखिल करें, अपने कार्ड को दाखिल करें, उससे पैसा निकालें। अम्मा समझती है कि बेटा को हमने पाला है, दूध हमने पिलाया है, अम्मा ये चाहती है कि इससे पैसा हम लें, अब्बा ये चाहता है कि इससे पैसा हम लें। वो बेचारा जाहिल रहा, उसकी कमाई कम रही, उसे ये पता नहीं रहा कि अब्बा का क्या हक है, अम्मी का क्या हक है। उसे आपने ये बताया नहीं था कि माँ के पांव तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। उसे ये इल्म तो था, लेकिन उसके दिल की गहराई में ये बात उतरी नहीं थी, इसलिए वो न माँ को देखता है न बाप को देखता है, और वो जवान है, इसलिए इश्क में फंसकर, अपनी बीवी की मोहब्बत में फंसकर कभी बाप को लात मारता है, कभी माँ को लात मारता है, घर से बाहर निकालता है और घर के अंदर खुद रहता है। ये किसने किया है? आपने किया है। आप लालची हैं, हरीफ हैं, आपको पैसे से प्यार है, अपने बच्चे से प्यार नहीं है। आप बेटों से मोहब्बत नहीं करते। अगर आप बेटे से मोहब्बत करते, खुदा की कसम आपको डर होता कि कल क़यामत का दिन होगा और हमारा बच्चा वो जहन्नम में जा रहा होगा। हम ये कहेंगे इलाहुल आलमीन वो जहन्नम में क्यों जा रहा है? वो बच्चा ये कहेगा कि अल्लाह हमें नमाज पढ़ने का तरीका मेरे बाप ने नहीं बताया था, हमें नमाज का तरीका मेरी माँ ने नहीं बताया था, इसलिए आज हम जहन्नम में जा रहे हैं। आप जीते जी अपने बच्चों को जहन्नम की दहकती आग में डाल दी। दुनिया भी उसके लिए आप मुसीबत बना दी, आखिरत भी आप उसके लिए मुसीबत बनाते हैं। आपने देखा नहीं, इसी मुल्क के बिरादराने वतन हैं, उसकी माएं और बहनें हैं, ऐसे लोग भी हैं जिस बच्चे के सर से उसका बाप का साया चला गया है। माँ सब्जी बेचती है, लेकिन सब्जी बेच कर अपने बेटे को IPS बनाया। लेकिन ये मुसलमान कौम, इसे सिर्फ गोश्त चाहिए। ये गुटखे के अंदर इतना पैसा खत्म करता है रोजाना। एक इंसान, एक नौजवान 4 गुटखा खाता है, एक गुटखे पे 25 रुपए लगते हैं। आप रजनीगंधा खरीदिए, 25 रुपए का आता है, 100 रुपए एक दिन खर्च कर रहा है। महीने में 3000 रुपए वो सिर्फ गुटके पे खर्च करता है। उसका बेटा मुली साहब के पास पढ़ता है, एक महीने में 100 टका देना है, वो 100 टका नहीं देता। उसका बेटा किसी स्कूल में पढ़ता है, किसी कोचिंग में पढ़ता है, 1 महीना पढ़ा, पैसा नहीं दिया गया, और वो कोचिंग का मास्टर उसके कान को पकड़ा, हटा दिया, जाओ तेरा बाप पैसा नहीं देता है तो तुम्हें क्यों पढ़ाएंगे। ये नौजवान 3000 रुपए ये गुटके के अंदर फेंक रहा है, लेकिन 100 रुपए मुली साहब को नहीं देता है और 500 रुपए उस कोचिंग के मास्टर को नहीं देता है। तो जिंदगी पर ये इंसान गोश्त खरीदेगा तो 2 किलो, जब जब ज़बह हो जानवर तब तब इसे गोश्त चाहिए। लेकिन इसके बच्चे के बदन पर स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं है, इसके बच्चे के पास किताब नहीं है, इसके बच्चे के पास बैग नहीं है, इसकी आंख नहीं खुलती। ये सोए हुए हैं,
याद रखिएगा, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इल्म का दामन थामना होगा। अगर आपने इल्म का दामन नहीं थामा तो अल्लाह ने बतला दिया पहले कि इंसान पैदा तो किया गया है, लेकिन सबसे पहला काम अल्लाह ने इल्म देने का किया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मक्का की सरजमीन है जहां मुट्ठी भर लोग इस्लाम कबूल किए हैं, ईमान का नाम लेना मुश्किल है, नमाज खुल्लम खुल्ला नहीं पढ़ सकते, पढ़ाना लिखाना तो बात की बात है, मस्जिद अभी कायम नहीं की गई है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, लोग छुप छुप के अपने घरों पे नमाज पढ़ रहे हैं। एक घर है हजरत अर्कम रदियल्लाहु ताला अन्हु का घर, आपने अपने सहाबा से फरमाया कि देखो तुम लोग फलां टाइम पे उस घर के अंदर चले जाना और मैं भी वहां आ जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ना। चुनांचे मक्का के अंदर जहां बेसरो सामानी की हालत थी, जहां लोग ईमान का नाम लेने से डर रहे थे, जहां कुफ्फार और मुशरिकीन जुल्म और सितम की इंतहा कर रखे थे, उस जगह भी आपने हजरत अर्कम के घर को मदरसा बनाया, पढ़ने और पढ़ाने का काम किया। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, आप अबू अय्यूब अंसारी के घर पे हैं, लेकिन आपने सबसे पहले क्या किया? एक खाली जमीन देखी, मालूम किया और उस जमीन को खरीद कर उसमें मस्जिद बनाई, मस्जिद की कुर्सी नीचे और उसके सामने में मदरसा की कुर्सी ऊंची बनाई। उसी को सुफ़ा कहते हैं, चबूतरा। ये बतलाने के लिए कि लोगों, इबादत का दर्जा कम है, इल्म का दर्जा ऊपर है। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज था और हम और आप दिन और रात उन्हीं को मानते हैं। लेकिन सूरत हाल देख लीजिए आप, हमारे बच्चे कितने पढ़े लिखे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के बताइए, सब लोग उठाइए, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो लोग यहाँ से चले गए हैं उन्हें भी बताइए कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, चाहे 2 वक्त खाना बंद करना पड़े, मौलवी के फीस को दें, मास्टर जो पढ़ाने आता है उसकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह वक्त पर उसे दें। अगर ये नहीं करेंगे तो याद रखिए हम और आप न दुनिया के रहेंगे न दीन के रहेंगे। पहला सबक, पहला पैगाम जो आप लोगों तक पहुंचाना था वो यही है। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब के पीर मुर्शिद मुफक्किर इस्लाम हज़रत सैयद मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दा ने इस कौम को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए कितनी जिद्दोजहद की, कोशिशें की। उन्होंने रहमानी ठट्टी कायम किया जहां ITI वगैरह की तालीम दी जाती है, उन्होंने BEd कॉलेज कायम किया, उन्होंने किशनगंज के अंदर 450 एकड़ जमीन खरीदी जहां उनका मकसद है कॉलेज को कायम करना। अब भी जो हम सब के पीरो मुर्शिद हैं हजरत सैयद मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम, उनका भी सबसे पहला नजरिया ये है कि ये कौम तालीम की राह में आगे बढ़े, इल्म की राह में आगे बढ़े। और यकीन मानिए तभी हम और आप इस मुल्क के अंदर कामयाब हो सकते हैं, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हम और आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना। ये मत समझें कि आए थे तकरीर करने के लिए इसलिए उन्होंने ये तकरीर की, नहीं। आप इस पैगाम को दिल में भी रखिए, दिमाग में भी रखिए और जब अपने घरों में जाइए बाल बच्चों से भी कहिए, बीवियों से भी कहिए, रिश्तेदारों को भी बताइए कि देखो पढ़ाना लिखाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको आप अपने दिलो दिमाग पर सवार कर लीजिए, भूत की तरह सवार हो जाए तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरी रिवायत मैंने पढ़ी थी,
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे जहन्नम का सैर कराया गया। मैंने देखा कि जहन्नम में कुछ लोगों को अजाब हो रहा है। जिन लोगों को अजाब हो रहा था वो सारे लोग, वो सारे बुरे आदमी हमारे जमाने में मौजूद हैं, लेकिन दो लोग इस तरह के हैं जो हमारे जमाने में मौजूद नहीं हैं, वो बाद में होंगे। एक उनमें से वो लोग हैं जो कि नाहक दूसरों को लाठी से मारते होंगे, दूसरों पे जुल्म करते होंगे, और दूसरे वनिसा उनका सियातुन आरियातुन वो औरतें होंगी जो बज़ाहिर कपड़ा पहनी होंगी लेकिन नंगी होंगी, यानी इतना पतला कपड़ा पहनेंगी कि इधर से उधर दिखाई देता हो। जाली नुमा कपड़ा जो हमारी माएं और बहनें पहनती हैं, उसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, अनारकली ड्रेस हो या जो ड्रेस हो, वो कपड़ा पहनती हैं। उसमें वो औरतें नंगी समझी जाती हैं, या इतना टाइट और चुस्त कपड़ा कि उसके बदन से मुकम्मल लगा हुआ रहे, उसके बदन का हिस्सा दिखता हो, या ये कि इतना शॉर्ट कपड़ा जैसे ब्लाउज पहनती हैं, या ये कि कुछ और लड़कियां वो स्कर्ट पहनती हैं, यानी ऊपर तक जिसमें कुछ हिस्सा बदन का खुला होता है। टाइट कपड़ा पहनना ये भी जायज नहीं, बारीक और पतला पहनना जिससे बदन का हिस्सा दिखे ये भी जायज नहीं है, और इतना शॉर्ट छोटा कपड़ा पहनना ये भी जायज नहीं है। हमारा नौजवान भाई वो भी शॉर्ट शर्ट पहनते हैं और जींस पहनते हैं, और अगर वो मस्जिद में नमाज के लिए गए, अगर वो रुकू में जाते हैं तो उनका शर्ट ऊपर चला जाता है, पैंट नीचे आ जाता है, मुकम्मल उनका समझिए कि सिनेमा हॉल दिखता है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह वो कपड़ा पहना हुआ भी है, उसके बावजूद वो नंगा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये औरतें और ये मर्द ऐसे होंगे, ला यदखुलुल जन्नता, ये औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, वला यजिदन रीहा, और उसकी बू को भी महसूस नहीं करेंगी, उसकी खुशबू जन्नत की उसे नहीं मिलेगी। वो इन रीहा लतूजदु मिन मसीरती कदा व कजा, हाल ये कि उसकी खुशबू बहुत दूर से महसूस की जाती है, 500 किलोमीटर के मुसाफत से वो महसूस किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें खुशबू नहीं मिलेगी। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारी माँ और बहनें वो हिजाब तो दूर की बात है, अपने कपड़े को इस तरह पहनती हैं, वो नंगा रहती है। याद रखिए वो यहाँ दुनिया में चाहे वो ये समझी जाती है कि मैं कपड़ा पहनी हुई हूँ, लेकिन कल क़यामत के दिन वो नंगी शुमार होगी। इसलिए हिजाब का मसला उठकर खड़ा हुआ, जबकि हिजाब औरतों के लिए जेवर है। आप सोने चांदी और मोती को कहाँ रखते हैं? अंदर छुपा के रखते हैं। और ईंट गिट्टी बालू को कहाँ रखते हैं? दरवाजे पे रखते हैं। औरतें कीमती हैं, वो हीरा मोती है, सोना चांदी है, इसलिए उसे छुपा कर रखने के लिए कहा गया। औरतें कहती नहीं हम ईंट गिट्टी बालू हैं, इसलिए दरवाजे पे रह रही हैं। तो इसलिए हम और आप इसका लिहाज करें। एक रिवायत मैंने पढ़ी है, 1 मिनट के अंदर मैं वो बात खत्म करता हूँ, चूंकि मेरा वक्त भी खत्म हो चुका है। वो हदीस मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद तुम 3 काम करो। नंबर 1, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान पर कंट्रोल करो। बोलो तो सोच के बोलो, बाप से बोल रहे हो या चचा से, माँ से बोल रहे हो या बीवी से, ये देख कर बोलो। ईमान की बात है या कुफ्र की बात है, सोच कर बोलो। गाली दे रहे हो या गीबत कर रहे हो, चुगली कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो, जरा सोच के बोलो। जबान में शराब इस्तेमाल कर रहे हो या तुम पानी इस्तेमाल कर रहे हो, तुम इस पे गुटखा खाते हो या इससे कुरान की तिलावत करते हो या इससे सच बोलते हो। जबान का सोच कर इस्तेमाल करो। अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। नंबर 2, वली यसा का बैतुक, बिला जरूरत बाजारों में, मैखानों में
और पार्कों में न घूमो, बल्कि जरूरत पे जाओ और जरूरत खत्म हो जाए अपने घर में रहो, अपने घर में रहोगे, बीवी बच्चों का काम करोगे, उसका हाथ बटाओगे, बच्चों की पढ़ाई में तुम मशगूल रहोगे कि पढ़ रहा या नहीं पढ़ रहा है, एक पन्ना लिखा या दो पन्ना लिखा है, इसलिए ये काम करो। नंबर 3, वब्की अला खतीअतिक, जब कोई गुनाह हो गुनाह पर रो, यानी इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ो। इस्तिग़फ़ार अगर आप कसरत से पढ़ेंगे, जिनको औलाद नहीं है वो रात दिन इस्तिग़फ़ार पढ़े, उनको औलाद हो जाती है। जिसको बेटा है नहीं है, बेटी है, वो रात दिन इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह उसको बेटा इनायत करता है। और जिसके पास तंगदस्ती है, फकीरी है, वो मोहताज है, वो भी इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, अल्लाह उसे मोहताजी से निकाल कर माल देता है। मैं नहीं कहता, कुरान ने कहा है युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, अल्लाह उसकी मदद करता है माल के जरिया, औलाद के जरिया। इसलिए हम और आप ये काम करें। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह आपको माफ करेगा, बख्शेगा। ये 5 बातें आप याद रखिए। नंबर 1, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है। नंबर 2, अपनी माँ और बहनों को पर्दे के अंदर रखना है, हिफाजत से रखना है। जो कपड़ा वो चाहे वो खरीद के नहीं देना है, जो उसके बदन को छुपा ले, जो उसके बदन को ढक ले, वो कपड़ा देंगे। मर्जी उसकी नहीं चलेगी, मर्जी आपकी चलेगी कपड़े के सिलसिले में, इसलिए कि आप उसके हाकिम बनाए गए हैं। और नंबर 3, आपको काम ये करना है, जबान को कंट्रोल में रखिए। नंबर 4, बिला जरूरत घर से बाहर न जाइए, बल्कि घर में वक्त दीजिए। और नंबर 5, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ेंगे, मुल्क की मुसीबत भी दूर होगी, आपके घर की मुसीबत भी दूर होगी, आपकी तमाम परेशानियों का हल है। चूंकि आका ने फरमाया मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फरजा व मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजा, कि जिसने इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ा, अल्लाह उसे हर तंगी से निकाल देगा, हर परेशानी से बचने की राह पैदा कर देगा। इंशाअल्लाह ये 5 काम करेंगे, हम लोग करेंगे 5 काम। तालीम भी देंगे, माँ और बहन को पर्दे में भी रखेंगे, जबान को भी कंट्रोल करेंगे, बिला जरूरत घर से बाहर नहीं जाएंगे, और इस्तिग़फ़ार भी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग नहीं करेंगे, हाथ उठा के बताइए। करेंगे आप हज़रात, जो लोग करेंगे वह हाथ उठा के बताइए। अल्लाह ताला हमें भी और आप तमाम हज़रात को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हदादत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। गुफ्तगू ये के खुदा है सब कुछ, गुफ्तगू ये के खुदा है सब कुछ, अमल ये के खुदा कुछ भी नहीं।